केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर दौरे के बाद झीरम घाटी कांड एक बार फिर से जिंदा हो गया है। नड्डा ने मंच से कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि झीरम हमले के गुनहगार कांग्रेसी नेता ही थे, जो काफिले में चलते हुए नक्सलियों को लगातार खबरें भेज रहे थे। 2013 में झीरम घाटी पर हुए नक्सली हमले में 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की मौत हुई थी। नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान ने छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड को लेकर एक बार फिर सियासी भूचाल ला दिया है। बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर चांपा में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने झीरम हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जेपी नड्डा के झीरम घाटी का जिक्र करते ही सियासत तेज होना लाजमी है। कांग्रेस ने इस बयान को शहीद नेताओं और उनके परिजनों का अपमान बता दिया। इस तरह का बयान मैं समझता हूं शहीद परिवारों के अपमान वाला बयान है और जेपी नड्डा को शहीद परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। नेता हमारे शहीद हुए, नुकसान हमको हुआ। वो जो नक्सल जो झीरम की घटना है, मैं बार बार बोलता हूं, ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। जब कांग्रेस ने बयान दिया तो बीजेपी भी सामने आ गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया। विगत 18 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले हर बार ये कहा जाता था कि जो झीरम कांड है उसके सबूत हमारे जेब में है, सरकार बनते ही हम कार्यवाहियां करेंगे। क्यों न की कार्यवाही। बस्तर जिले में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व पक्ष नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोग मारे गए थे। जेपी नड्डा के बयान के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम शीर्ष कांग्रेसी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पीसीसी सचिव दीपक बैस से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झीरम कांड के तमाम पीड़ित सामने आ चुके हैं और इस तरीके से बयान देंगे। वो अगर ऐसा है तो वो जांच करवाए, सबूत पेश करे। के पास अगर वो सबूत है तो एजेंसी को दें, जो भी दोषी हैं उसको सजा दिलाया। छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा के झीरम कांड के बयान ने राज्य में नई राजनीति को जन्म दिया है, लेकिन सवाल वही है कि झीरम कांड पर सच्चाई की तलाश कब पूरी होगी। क्या ये राजनीति से उठकर कभी इस जख्म को भरने की कोशिश होगी या फिर ये सियासी संग्राम बनकर रह जाएगा। रायपुर से नितेश गर्ग की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में झीरम घाटी का दुखद प्रसंग 12 साल पुराना है। उस हत्याकांड में कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खो दिया था। उस भीषण घटना को मौके पर जाकर मैंने भी कवरेज किया था। वो बहुत दुखद प्रसंग था जिसे भुलाना कठिन है, मगर ये देखकर दुख होता है कि जब इसे इस तरह से राजनीतिक रंग दिया जाता है।